Hey there, how are you all? Hope you all are doing great. I hope you all must be learning English in a very practical way. There are many people who have been struggling to learn this language, who have been struggling for a long to learn English, yet they are quite unable to achieve the target they want to. बहुत सारे लोग हैं हमारी सराउंडिंग्स में, इनफैक्ट हम भी काफ़ी टाइम से इंग्लिश को सीखने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बट हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी डोंट हैव समबडी, वी हैव नोबडी टू गाइड अस इन अ प्रैक्टिकल वे, इन अ रियलिस्टिक वे। जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, मतलब क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं, किस तरीके से हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं, तो हम उस चीज़ को उन लोगों के मुकाबले जल्दी सीखते हैं जो कि बहुत टाइम से उस चीज़ को सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग अ डिफरेंट अप्रोच देन दोज पीपल। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इट्स रियली अ वेरी ईजी थिंग, इट्स रियली अ वेरी ईजी टास्क टू अचीव। आप बहुत ईजिली इंग्लिश सीख सकते हो, बट हम डिस्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो मेथड्स हैं जो वाकई हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में इफेक्टिव नहीं है, मैं आपको उन मेथड से दूर करना चाहती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल दो सीक्रेट्स जो मेरी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को इम्प्रूव कर पाए। इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एज सून एज पॉसिबल आप अगर रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, आई बेट यू, आई गारंटी यू, आप बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख जाओगे। बस इसको एक टास्क की तरह देखो, आप बहुत जल्दी इसको इम्प्रूव कर पाओगे। चाहे आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए सीखनी है, चाहे आपको करियर में अपने आप को डेवलप करने के लिए सीखनी है, चाहे आपको किसी भी चीज़ के लिए इंग्लिश सीखनी है, बिकॉज इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ द आवर। हम सभी को आज के टाइम पे इंग्लिश सीखना पड़ता है। हम सभी के लिए एक बहुत कॉम्पिटिशन सा बन गया है कि हमें इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। क्यों इंग्लिश सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्यों सब लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, ये एक टॉपिक बन सकता है। हम इस पे इन फ्यूचर कभी बात करेंगे। वेल, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जो हम सीख रहे थे। वी वर लर्निंग, वी वर डूइंग मॉडल वर्ब्स। हम सीख रहे थे कि हम डिफरेंट मॉडल वर्ब्स के थ्रू अच्छे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, नॉट अच्छे बट इफेक्टिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ताकि आपकी जो कॉन्वर्सेशन है इंग्लिश में, चाहे आप किसी से भी बात करो, आप बहुत ईजिली किसी भी हेजिटेशन के बिना इंग्लिश बोल पाओ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म इंग्लिश सेंटेंसेस थ्रू शुड हैव। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। शुड हैव मॉडल वर्ब का यूज हम करते हैं उन एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए दैट वी वर सपोज टू डू बट वी डिडंट। मतलब हमें कोई भी एक्शन करना था बट हमने नहीं किया, इस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। सेंटेंसेस सारे एक ही तरीके से बनते हैं, बहुत आसान है, बट सिचुएशंस डिफरेंट है। लेट्स डाइव डीप इनटू द डिफरेंट सिचुएशंस जहां पर हम शुड हैव का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन इंडिकेटिंग अ रिग्रेट और अ डिसअपॉइंटमेंट। जब आप पास्ट में किसी एक्शन के नहीं होने पर कोई पछतावा या कोई निराशा, डिसअपॉइंटमेंट को इंडिकेट करो, एक्सप्रेस करो, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई शुड हैव सेव्ड मोर मनी फॉर द ट्रिप, यानी मुझे ट्रिप के लिए और ज़्यादा पैसे सेव करके रखने चाहिए थे। आप किसी ट्रिप पर जाना चाहते हो, आपने बहुत कम पैसे सेव किए, आपको ज़्यादा पैसों की नीड थी, तो यहाँ पर आप एक डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको ज़्यादा पैसे सेव करके रखने चाहिए थे फॉर द ट्रिप। यू शुड हैव सेव्ड मोर मनी फॉर द ट्रिप। इसी तरह से दे शुड हैव लिसन टू आवर एडवाइस, यानी उन्हें हमारी एडवाइस को, हमारी सलाह को सुनना चाहिए था। ये भी एक पास्ट एक्शन है जो कि होना था बट नहीं हुआ। आप किसी की बात कर रहे हो कि आपने किसी को कोई सजेशन दिया, कोई एडवाइस दी, उन्होंने आपकी एडवाइस को नहीं सुना और उनका जो भी काम था वो गलत हुआ, तो ऐसा नहीं होना था। अगर वो आपकी एडवाइस को सुनते, आपके सजेशन को एक्सेप्ट करते, उसको फॉलो करते, तो शायद उनका काम ठीक होता। तो दे शुड हैव followed or they should have listened to the advice. राधिका should have taken better care of her health, यानी राधिका को अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। राधिका बीमार हो चुकी है, एक सिचुएशन है कि वो बीमार हो चुकी है। अगर वो स्टार्टिंग से अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करती, उसका ख्याल रखती, तो शायद वो इस तरह बीमार ना हुई होती। इसी तरह से ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल विद हिज वर्ड्स, यानी अपने वर्ड्स के साथ उसको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। यहाँ पर आप सामने वाले को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो सकता है जैसे समटाइम्स होता है हम किसी के साथ मिसबिहेव कर लेते हैं, किसी पर थोड़ा चिल्लाकर जब हम शाउट करते हैं, किसी पर गुस्सा करने लग जाते हैं, तो हमारे वर्ड्स की वजह से उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि शायद हमें अपने वर्ड्स को थोड़ा सा अटेंटिवली यूज़ करना चाहिए था। तो आप किसी को कह रहे हो, किसी को टारगेट करते हुए, दैट ही शुड हैव बीन more careful with his words.
सिचुएशन नंबर 2, टू इंडिकेट अ पास्ट एडवाइस और अ रिकमेंडेशन। जब आप किसी को पास्ट एडवाइस दो, पास्ट एडवाइस का मतलब है कि पास्ट में आपने किसी को कोई एडवाइस दी थी या आपने कुछ रिकमेंड किया था, उसने आपकी बात नहीं मानी, उसको वो चीज़ करनी चाहिए थी। फॉर इंस्टेंस, दे शुड हैव इन्वेस्टेड इन अ मोर रिलायबल कार, मतलब उन्हें एक और अच्छी कार में इन्वेस्ट करना चाहिए था। आपने कार खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कार खरीदी और वो अच्छी नहीं है, वो ख़राब हो चुकी है, तो आपके जो पैसे वो वेस्ट गए। तो आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको एक अच्छी कार में इन्वेस्ट करना चाहिए था, एक रिलायबल कार आपको खरीदनी चाहिए थी। इसी तरह से शी शुड हैव स्पोकन अप अबाउट हर कंसर्न्स अर्लियर, यानी उसे अपनी कंसर्न्स, अपनी दिलचस्पियों के बारे में पहले बोलना चाहिए था। फॉर इंस्टेंस, मान लो कोई लड़की है, उसने पहले कहा कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन करना है और इस स्ट्रीम को फॉलो करने के बाद, इसको लेने के बाद अब वो कह रही है कि मुझे तो आर्ट्स से अपना ग्रेजुएशन करना है। तो जब उसने कॉमर्स लिया है तो अब आर्ट्स स्ट्रीम में वो कैसे आ सकती है? उससे इस चीज़ के बारे में पहले कहना चाहिए था कि उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो शी शुड हैव स्पोकन अप अबाउट हर कंसर्न्स अर्लियर, क्योंकि एक्शन हो चुका है, उसको ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी, अब कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली, यू शुड हैव बीन मोर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी तुम्हें अपने इंटरव्यू के लिए ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए था। आपका इंटरव्यू और अच्छा हो सकता था अगर आप और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करते तो। अमन शुड हैव टेकन दी अर्लियर फ्लाइट टू अवॉइड दी डिले, यानी अमन को जल्दी फ्लाइट लेनी चाहिए थी ताकि डिले ना होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी चीज़ करनी थी, आप लेट फ्लाइट से गए तो आपका जो काम था वो भी लेट हुआ। अगर आप जल्दी किसी फ्लाइट से जाते तो आपका काम भी टाइम पर हो जाता, वो डिले ना होता, पोस्टपोन ना होता। तो अमन शुड हैव टेकन दी अर्लियर फ्लाइट टू अवॉइड दी डिले। सिचुएशन नंबर 3, टू इंडिकेट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। जब आप पास्ट में किसी अपॉर्चुनिटी को मिस्ड कर देते हो, मतलब कि कोई भी चीज़ आप कर सकते थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, उस काम को करने का मौका था, बट आपने उसको मिस कर दिया, आपने उसको गंवा दिया, तो उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम शुड हैव का यूज़ करते। फॉर इंस्टेंस, वी शुड हैव बॉट दैट हाउस व्हेन इट वॉज ऑन सेल, यानी जब वो घर बिक रहा था हमें उसे तभी खरीद लेना चाहिए था। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक चांस था कि आप उस घर को खरीद सकते थे, बट यू डिडंट। तो अब आप पछता रहे हो उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपको पास्ट में मिली थी, बट आपने उसको गंवा दिया। दे शुड हैव पार्टनर्ड विद अस ऑन दी प्रोजेक्ट, यानी उन्हें हमारे साथ प्रोजेक्ट में मिलना चाहिए था, प्रोजेक्ट में हमें असिस्ट करना चाहिए था या हमारे साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए थी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो जा चुकी है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं। सो दे शुड हैव पार्टनर्ड विद अस ऑन दी प्रोजेक्ट। शी शुड हैव ट्रेवल्ड मोर व्हेन शी वॉज यंगर, जब वो यंग थी तो उसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी चाहिए थी। अब उसकी एज बढ़ चुकी है, अब वो अपनी यंग एज से बाहर आ चुकी है, वो बड़ी हो चुकी है, तो उसके पास ये जो एक अवसर था, एक जो चांस था, अपॉर्चुनिटी थी टू ट्रेवल मोर, वो अपॉर्चुनिटी अब जा चुकी है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी आर यूजिंग शुड हैव। ही शुड हैव लर्नड अ न्यू स्किल व्हेन ही हैड द चांस, जब उसके पास मौका था एक नई स्किल, एक नए कौशल को सीखने का, तो उसको सीखना चाहिए था। अब वो चांस जा चुका है, तो अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं। सिचुएशन नंबर 4, टू इंडिकेट क्रिटिसिज्म फॉर समबडीज एक्शंस। जब आप किसी के एक्शंस को क्रिटिसाइज करो कि उसे वो चीज़ करनी चाहिए थी, किसी और के एक्शन को आप क्रिटिसाइज करती हो कहो, तब भी आप शुड हैव का यूज़ करते हो। फॉर इंस्टेंस, दे शुड हैव डन मोर रिसर्च बिफोर मेकिंग द डिसीजन, यानी फैसला लेने से पहले उन्हें और रिसर्च करनी चाहिए थी। यहाँ पर आप जो रिसर्च करने वाले पीपल हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि अगर डिसीजन लेने से पहले उन्होंने और अच्छे से रिसर्च की होती तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। इसी तरह से ही शुड हैव बीन मोर रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स, यानी उसे अपने एल्डर्स के टुवर्ड्स और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए था। यू शुड हैव पुट मोर एफर्ट्स इनटू योर वर्क, तुम्हें अपने काम में थोड़े और एफर्ट्स डालने चाहिए थे, थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए थी। तो इन सेंटेंसेस में आप किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि पास्ट में अगर ये चीज़ की होती तो ऐसा ना होता, तो ये चीज़ करनी चाहिए थी। सिचुएशन नंबर 5 एंड द लास्ट सिचुएशन, टू इंडिकेट हिंसाइट्स और इफ ओनली सिचुएशंस, मतलब कि ऐसे सिचुएशंस को इंडिकेट करने के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं जब हमें एहसास हो कि हमें पास्ट में ये चीज़ करनी चाहिए थी। मतलब हमारे जितने भी सिचुएशंस हैं जो अभी हमने सीखे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबके अंदर सेम चीज़ है, हम शुड हैव का यूज़ कर रहे हैं टू इंडिकेट एन एक्शन जो कि हमें करना चाहिए था बट हमने नहीं किया, बट स्टिल देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो ये है कि हिंसाइट इफ ओनली सिचुएशन का मतलब है जब आप किसी एक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद, जब आप फेलियर देखने के बाद एहसास करो कि अगर ऐसा मैंने कर दिया होता तो बेहतर होता, उसको हम इंसाइट या इफ ओनली सिचुएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
शी शुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड द ट्रैफिक जैम, यानी ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए उसे दूसरा रास्ता लेना चाहिए था। वो ट्रैफिक में फंस गई है और उसको अब एहसास हो रहा है कि अगर उसने दूसरा रास्ता लिया होता तो वो इस तरह से ट्रैफिक में नहीं फंसती। तो जब आप किसी एक्शन को करने के बाद रियलाइज़ करो कि आपने गलती कर दी है, उसको हम हिंडसाइट या इफ ओनली सिचुएशन बोलते हैं। इसी तरह से आई शुड हैव टेकन मोर एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू मी इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे मुझे उनसे और एडवांटेज लेना चाहिए था और फ़ायदा लेना चाहिए था। अब आपको रिग्रेट हो रहा है अपने एक्शन पे कि अगर आपने उस टाइम कॉलेज में जो आपके पास रिसोर्सेज, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, उनको अगर आपने ठीक से यूटिलाइज़ किया होता, उनका एडवांटेज लिया होता, तो अभी आपको पछताना ना पड़ता। इसी तरह से दे शुड हैव एक्सपेंडेड देयर बिजनेस सूनर, उन्हें अपने बिजनेस को पहले ही एक्सपेंड करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। आई शुड हैव परस्यूड अ करियर इन टेक इंस्टेड ऑफ फाइनेंस, यानी मुझे फाइनेंस के बजाय टेक में अपना करियर परस्यू करना चाहिए था। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि अगर आपने अपने इंटरेस्ट को पहले पहचान लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो इन सारे सिचुएशंस में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इन कॉन्टेक्स्ट में शुड हैव का यूज़ करते हैं टू इंडिकेट एन एक्शन जो कि हमें पास्ट में करना चाहिए था बट हमने नहीं किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें वक्त रहते हमारे एक्शंस पर फोकस करना चाहिए और हमें सही एक्शन या सही डिसीजन टाइम पर ले लेना चाहिए ताकि हमें बाद में शुड हैव का यूज़ ना करना पड़े। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, शॉर्ट और प्रैक्टिकल इंग्लिश लेसन्स फ्यूचर में मिले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और एक सेंटेंस आपके लिए, ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ट्रांसलेट करके बताओ। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें राहुल से इस बारे में 1 साल पहले बात करनी चाहिए थी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।